हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चौथी कक्षा के जो 7वें अध्याय है हार की जीत उसे विस्तारित रूप से आलोचना करेंगे। तो हार की जीत जो कहानी है, इंसान हारते हारते कैसे जीत गए उसी पर आधारित है। तो माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनेदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। माँ को जैसे अपने बेटे को देखकर खुश होता है, साहूकार को जैसे अपने देनदार को देख के खुश होता है, और किसान को जैसे अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। भगवत भजन यानी कि जो भगवत पाठ हो, भजन हो आदि कार्य समाप्त होने के बाद जो समय बचता था वो घोड़े को अर्पण हो जाता था। मतलब बाकी जो फुर्सत के समय मिलता था उसी वक्त वो अपने घोड़े का देखभाल करता था। और घोड़ा था ही बहुत सुंदर और साथ में बलवान भी। ऐसा घोड़ा यानी कि इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के पुकारते थे, यानी कि बाबा भारती का जो घोड़ा था वो घोड़े का नाम सुल्तान था। तो अपने हाथ से खरहरा करना यानी कि उसे नहलाना, धोना, फिर दाना खिलाना और देख देख कर प्रसन्न रहना, ये बाबा भारती की हर रोज का काम था। यानी कि इस घोड़े के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। रुपया, संपत्ति, जो असबाब था, जमीन था, ये सारे चीजें छोड़कर गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने का वेदना उनके लिए असह्य थी। वो सुल्तान से एक पल भी अलग होना नहीं चाहता था। वे उसके चाल पर लट्टू थे। सुल्तान इतना अच्छा चलता था, दौड़ता था कि बाबा भारती सुल्तान पर बेहद खुश थे। कहते थे ऐसा चलता था जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा दे तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। मतलब बाबा भारती अपने सुल्तान को इतना चाहते थे कि वो अपनी भाषा में वो कह नहीं सकते थे। खड़क सिंह एक डाकू था जो कि उस इलाके में रहता था जहां बाबा भारती था। खड़क सिंह उस इलाके का एक कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। और होते होते सुल्तान की जो कीर्ति यानी कि बाबा भारती की जो घोड़ा था, वो घोड़े का जो कीर्ति, जो यश, वो डाकू खड़क सिंह के कान में पहुंच गई और उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब खड़क सिंह का मन जो है वो विचलित हो उठा कि मैं कैसे सुल्तान को देखूं। इसी कारण वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बाबा भारती के पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, यानी कि
बाबा भारती सुल्तान को पहले से पहचानते थे। बाबा भारती जो थे, वो जो खड़क सिंह था, खड़क सिंह को पहले से पहचानते थे, जिसके कारण बाबा भारती ने खड़क सिंह से पूछा, उनका हाल पूछा कि क्या हाल है। तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा आपकी दया है, आपकी दया से मैं ठीक ठाक हूं। तो बाबा भारती ने पूछा, कहो इधर कैसे आ गए, आज यहां कैसे आना हुआ। तो खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह मुझे खींच लाई, मैंने सुल्तान की बड़ी यश सुनी है, बड़ी तारीफें सुनी है, तो उसका जो चाह, उसे देखने के लिए मन में जो आशा है, जो चाह है, मुझे खींच लाई है। बाबा भारती ने, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो खड़क सिंह ने कहा, हाँ मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आपकी जो घोड़ा है सुल्तान, सुल्तान के बारे में मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लगी। बाबा भारती ने कहा, तो कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कह रहे कि मेरा घोड़ा यानी कि मेरे सुल्तान को जो एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी जो छवि अंकित हो जाती है, और बहुत दिन से अभिलाषा थी, इसलिए बाबा मैं आज उपस्थित हो गया हूं देखने के लिए। तो बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जहां घोड़ा को रखा जाता था उसे अस्तबल कहा था, घोड़े को रखने की जो जगह था उसे अस्तबल कहते हैं। तो बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से उन्होंने हजारों घोड़े देखे थे, कई घोड़े देखे थे, परंतु ऐसे बाका घोड़ा उनके आंखों में से कभी ना गुजरा था। ऐसा घोड़ा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। खड़क सिंह सोचने लगा, भाग्य की बात है, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु की ऐसे चीजों की क्या मतलब। खड़क सिंह मन ही मन बोल रहे कि ऐसा घोड़ा, ये जो घोड़ा है इतना सुंदर है। वो फिदा हो गए और बोले, ये इस टाइप का जो घोड़ा है, ऐसा जो घोड़ा है, ये खड़क सिंह हम जैसे डाकू के पास रहना चाहिए, ये साधु के पास क्या मतलब ये। तो कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालक की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा, आपका घोड़ा इतना सुंदर है देखने में, ये कैसा चलता है, कैसा दौड़ता है, अगर मैं ये ना देखा तो क्या देखा। तो बाबा जी तो मनुष्य ही थे, तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया, और घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। ऐसे ऐसे करके हाथ फेरने लगे, एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा जो था वो वायु मतलब पवन की वेग से उड़ने लगा। पवन जितने जोर से बहता है, वायु जैसे जितना जोर से बहता है, वैसे उतनी जोर से ये घोड़ा दौड़ने लगा, मानो कि उड़ने लगा। तो उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। मन में कुछ गलत इरादा आ गया। किसके मन में? खड़क सिंह के मन में। वो तो डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ गए उस पर वो अपना अधिकार समझता था कि ये घोड़ा तो मैं यूं ही लेके जाऊंगा। और उसके पास बाहुबल भी था, रुपया था, आदमी भी थे। तो जाते जाते बोला, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। ये जो घोड़ा मैं आज देख के जा रहा हूं सुल्तान को, इसे मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा।
तो ये बात जब बाबा सुनी तो बाबा डर गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वो क्या करते थे, जहां घोड़ा रहता था, जो अस्तबल की रखवाली में वो कटने लगी। क्या पता कब खड़क सिंह आ जाए, घोड़ा को ही लेके चले जाए। इसी डर के मारे वो रात भर क्या करते थे, उस अस्तबल की रखवाली करते थे। इतना चाहती, इतने मोह थी बाबा भक्त की उस घोड़ा के लिए, है ना। तो प्रति क्षण चलता था, फिरता था, खाता था, घूमता था। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय मन में लगा रहता था कि कब आ जाए मेरे सुल्तान को ले जाए। परंतु कई मास बीत गए, कई दिन बीत गए, कई मास बीत गए, खड़क सिंह नहीं आए। जब खड़क सिंह नहीं आया, यहां तक कि बाबा भारती की कुछ लापरवाही हो गए। अरे वो झूठ बोला होगे, खड़क सिंह ने मुझे डरा कर गए होगा, ऐसे मन में थोड़ा सा लापरवाही हो गए। और इस भय को सपने के भय के भांति मिथ्या यानी कि झूठ समझने लगे कि खड़क सिंह झूठ बोल के गया। तो एक दिन क्या हुआ, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पेट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो इसी समय उनकी आंख में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखता था, कभी रंग को। ये सब देखकर मन ही मन फूले ना समाते, बहुत खुश हो जाते थे। तो जब वो शाम के वक्त घोड़े में चढ़कर घूमने जा रहे थे, डर तो चला गया, खड़क सिंह नहीं आए, कई महीने बीत गए। अभी मन में डर नहीं है कि खड़क सिंह आकर घोड़ा ले जाएगा। तो मन खुश होकर वो घोड़े पर सवार होकर शाम को घूमने निकले। उसी वक्त सहसा एक और आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात तो सुनते जाना, इस गरीब भिखारी के बाद इस कंगले की बात थोड़ा सुन के जाना। तो आवाज में करुणा थी, दुख भरी आवाज थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया, वहीं पे रुक दिया। देखा कि एक अपाहिज जो लंगड़ा लूला होता है, चल फिर नहीं सकता, है ना। तो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करना रहा था। तो बाबा ने बोले, बच्च, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या कष्ट है, तुमने क्यों पुकारा मुझे। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर आप रहम कीजिए। यहां से जो रामबाला है, पास जो गांव, यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। तो कृपया बाबा आप मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा ले, परमात्मा आपका भला करेगा। जब अपाहिज ने बाबा को ये बात बोला, तो बाबा ने बोला कि ठीक है, रामबाला में तुम्हारा कौन है, वहां पर आपका कौन रहता है। तो खड़क सिंह ने क्या बोले, दुर्गा दत्त जो वैद्य है, उसका नाम तो आपने सुना होगा। वो जो दुर्गा दत्त था, मैं उनका सौतेला भाई हूं। तो ये सुनकर बाबा भारती के मन में थोड़ा दया आ गया और बाबा भारती ने क्या किया, खुद घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। घोड़े का जो रस्सी होता है, जो गले पर गले और मुंह के साथ मिलाकर उसे बांध दिया जाता है, तो उस रस्सी को लगाम कहते हैं। बाबा ने लगाम पकड़ लिया और धीरे धीरे घोड़ा को चलता किया। ऊपर खड़क सिंह बैठा है अपाहिज के रूप में। तो सहसा अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और जो लगाम वो पकड़े थे वो हाथ से छूट गई। तो इसी वक्त
बाबा का जो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि लगम मेरे हाथ से छूट गई। तो जब उन्होंने देखा तो अपाहिज घोड़े के पेट पर तन कर बैठा है और घोड़े को दड़ा हुए ले जा रहा है। वायु की वेग से घोड़ा दौड़ रहा है। उनके मुख से जो भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई एक चीख निकल गई। मन में भय भी था, निराशा भी था और विस्मय, आश्चर्य की कुछ झलक उनके मन में था और वो चीख निकली। क्या चीख निकली? ये अपाहिज जो था वो खड़ग सिंह डाकू था। तो बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से, अपने शरीर में जो बल था वो बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। तो खड़ग सिंह ने क्या बोला, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा। आप हमें जितने भी ठहर जाओ, कुछ भी बोलिए, मैं सुनने की तैयार हूं, पर आपको घोड़ा नहीं दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। किसने कहा? बाबा भारती ने खड़ग सिंह को कहा कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, जो प्रार्थना तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, अस्वीकार मत करना। अगर अस्वीकार करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़ग सिंह ने फिर बोला, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, पर ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। ये घोड़ा मैं अब लेके चला, आप जो भी कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं, पर घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमको घोड़ा नहीं मांग रहा हूं, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करो। तुमने जो कांड मेरे साथ किया, तुमने जो कार्य मेरे साथ किया, इस कार्य को तुम किसी और से मत कहना, यही मेरा प्रार्थना है। तो खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य खुला रहे। बाबा ने ये क्या कहा? बाबा ने ये क्या कह दिया? उनका जो विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे ये कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो इससे क्या प्रयोजन सिद्धि होती है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि ये घटना को किसी से मत कहना। बाबा ये भी कह सकते थे कि मेरा प्यारा घोड़ा है, मुझे दे के जाओ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, ये कह सकता था। ये भी कह सकते थे कि खड़ग सिंह तुम मुझसे विश्वासघात मत करो, पर बाबा ये सब कुछ छोड़कर ऐसा क्यों कहा कि ये घटना किसी दूसरे से मत कहो। तो इस बात पर गौर करके खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, सिर मरा, परंतु कुछ भी वो समझ नहीं सका कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। और आखिर हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा कि मैं अगर इस घटना को दूसरे से कहूं तो इसमें आपको क्यों डर है? मैं कह दूंगा, ये डर आपके मन में क्यों है? तो बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों की यदि इस घटना को पता लग जाएगा तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, क्योंकि मैंने तुमको एक गरीब समझकर मेरे घोड़े पर चढ़ाया ताकि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य स्थल पर पहुंचा दूं। पर तुमने मुझ पे जो विश्वासघात किया उससे मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, पर मेरे इतना प्रार्थना की ये घटना किससे मत कहना, क्योंकि अगर कोई इंसान ये बात सुने कि खड़ग सिंह अपाहिज के रूप धारण करके
एक गरीब के रूप धारण करके बाबा भारती के साथ विश्वासघात किया, तो लोगों का अगर ये पता चलेगा तो लोग कभी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। गरीब के ऊपर जो विश्वास था लोगों को, वो विश्वास टूट जाएगा, ये कहकर बाबा भारती चले गए। परंतु उनके मुंह से बोली गई जो शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बार बार वो बात उनके कानों में बज रहा था और सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुंह फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना करके अपने सुल्तान का रखवाली करने लगे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक ना थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ ना दे। ऐसा मनुष्य तो मनुष्य नहीं होता, ये अवश्य देवता रूप, ये देवता का रूप है, ये इंसान नहीं है, कोई भगवान है। तो यही बात खड़ग सिंह के मन में उथल पथल करने लगा। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर पूरा सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटमे रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। तो खड़ग सिंह सुल्तान के बाग पकड़े हुए थे। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा जहां सुल्तान रहता था। तो फाटक पर आप पहुंचा, फाटक खुला पड़ा था क्योंकि आप सुल्तान भी नहीं है। और किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे सुल्तान के डर से। अब कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह रो रहे थे कि कितने महान इंसान से मैंने धोखा जैसे काम किया, मैंने विश्वासघात किया। तो नेकी का आंसू था, वो कि अच्छे इंसान की तरह बन गए। तो रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था और चौथा पहर आरंभ होते बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। सुबह उठकर पूरा रात है, चौथा पहर जो चल रहा था, बाबा भारती नींद से उठे, ठंडे पानी से स्नान किए। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। और उसको पता था घोड़ा नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों उसका पैर अपने आप अस्तबल की ओर आ गया। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी जो भूल महसूस हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाव को मन ही मन वहीं पे अटका दिया, भारी बना दिया और वो रुक गया। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा सुल्तान तो नहीं है। सुल्तान को तो खड़ग सिंह ने लेके गए, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ कह के वो रुक गए। तो उधर सुल्तान तो पहले से आके पहुंच चुका है अस्तबल में, खड़ग सिंह छोड़ के गए। तो घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की जो सुपुरुष चाप, जो पैदल की जो आवाज होता है, वो पहचान ली और जोर से हिनहिनाने लगा। तो अब बाबा भारती आश्चर्य प्रश्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता कुछ दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा है। इतना प्यार करते थे, इतना चाहते थे, और वो रोने लगे और बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वो संतोष से बोला, बड़ी आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से बोला
अब कोई गरीबों को सहायता से मुंह ना मुड़ेगा, हर कोई गरीब इंसान का सहायता करेगा। तो बाबा भक्त जो है वो हारते हारते जीत गए, जिसके कारण ये जो विषय, ये जो अध्याय के नाम जो होता है हार की जीत। ओके।